हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को भारत में लोकसभा चुनाव से पहले सता रहा है एक और बालाकोट हमले का डर। जी हां दोस्तों, दे दी बहुत बड़ी गीदड़ भभकी। सबसे पहले आपको बताएंगे आखिर क्या कहा बालाकोट जैसे एक और हमले को लेकर काकर ने। साथ ही साथ आपको बताएंगे सऊदी प्रिंस को तो बस पैसे से है मतलब। जी हाँ, स्मृति ईरानी का मदीना में भव्य स्वागत तो बौखलाया पाकिस्तानी, भारत को लगा कोसने। साथ ही साथ आपको बताएंगे दोस्तों, इतना ही नहीं, भूटान बांग्लादेश सब भारत के साथ खड़े। कहा चिंता ना करे, चीन के आगे किसी कीमत पर नहीं झुकेंगे। जी हाँ, और मालदीव को भी सबक सिखाएंगे। बताएंगे पूरी बात आपको, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत के विकास का, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि मेरा भारत महान है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पाकिस्तानी पीएम को भारत में लोकसभा चुनाव से पहले सता रहा है एक और बालाकोट हमले का डर। दे रहा है गीदड़ भभकी। दरअसल पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर को लग रहा है कि भारत की ओर से उनकी जमीन पर कोई सैन्य कार्रवाई की जा सकती है। काकर ने बालाकोट स्ट्राइक को याद करते हुए भारत को गीदड़ भभकी दी कि अगर लोकसभा चुनावों से पहले अगर भारत ने 2019 जैसी किसी भी आक्रामकता का सहारा लिया तो पाकिस्तान उसका उचित जवाब देगा। काकर ने कहा कि पाकिस्तान ने बीते कुछ सालों में अपनी सैन्य ताकत को काफी बढ़ाया है और जो भी देश की ओर देखेगा उसको फौज जवाब देगी। काकर ने भारत की ओर इशारा करते हुए एक पॉडकास्ट में कहा कि किसी ने हमारी जमीन पर हमले की कोशिश की तो पाकिस्तान बिल्कुल वैसा ही करेगा जैसा उसने 2019 में किया था। हम उनके विमानों को मार गिराएंगे, हम उसी अंदाज में जवाब देंगे। ना तो हमारी गोलियां पुरानी हैं और ना ही संकल्प कमजोर हुआ है, हमारे पास गोलियां भी नहीं है और हमारा दृढ़ संकल्प भी काफी नया और ताजा है। किसी को भी पाकिस्तान की प्रतिक्रिया के बारे में भ्रम में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसके पास अपने लोगों की सुरक्षा के लिए एक संपूर्ण रक्षा तंत्र मौजूद है। काकर ने कश्मीर मुद्दे पर भी एक बार फिर से बयान दिया है दोस्तों। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान को मिलकर कश्मीर विवाद सुलझाना चाहिए। कश्मीर विवाद के समाधान तक संघर्ष की संभावना बनी रहेगी और ये तनाव भी बढ़ सकता है। काकर ने कहा कि कश्मीर का मुद्दा सिर्फ कश्मीर के लोगों और भारत पाकिस्तान के लिए ही अहमियत नहीं रखता है, बल्कि ये पूरे साउथ एशिया को प्रभावित करता है। कश्मीर का विवाद सुलझेगा तो इससे सिर्फ भारत पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में शांति आएगी। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में जिस प्रकार से भारत को धमकी देने की कोशिश की है, धमकी ना कहकर हम कहेंगे कि जिस प्रकार से भारत को गीदड़ भभकी देने की कोशिश की है दोस्तों पाकिस्तानी पीएम काकर ने कि हमारे पास गोलियां भी नहीं है और हमारा दृढ़ संकल्प भी काफी नया और ताजा है। अब ऐसे में दोस्तों शायद पाकिस्तान को यह नहीं पता कि भारत के पास अब गोलियां वाला तो सिस्टम है ही, लेकिन जो एडवांस्ड सिस्टम भारत के पास में है वो पाकिस्तान तो क्या भारत के किसी भी पड़ोसी के पास नहीं होगा। बहरहाल दोस्तों, अब ऐसे में आखिर काकर को आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे उनके इस इनडायरेक्टली भारत को दिए गए गीदड़ भभकी को लेकर? बताइएगा जरूर। साथ ही कमेंट में जय हिंद जय भारत अवश्य कह दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां सऊदी प्रिंस को तो बस पैसे से है मतलब। जी हां दोस्तों, बता दें स्मृति ईरानी का मदीना में हुआ भव्य स्वागत तो बौखलाए पाकिस्तानी, भारत को लगे कोसने। बता दें सऊदी अरबिया के दौरे पर पहुंची भारत सरकार की मंत्री स्मृति ईरानी और वी मुरलीधरन ने वहां एक अहम हज समझौता किया है। भारत और सऊदी अरब सरकार के बीच हुए इस समझौते के फायदे नुकसान से ज्यादा चर्चा इस समय स्मृति ईरानी के मदीना दौरे की हो रही है। दरअसल ये पहला मौका है जब कोई भारतीय गैर मुस्लिम महिला इस तरह से मदीना गई, उसमें भी वो बिना सिर ढके मदीना गई है। इसकी पाकिस्तान के लोग भी जमकर खूब चर्चा कर रहे हैं। पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तान भले ही मुस्लिम देश है लेकिन सऊदी के रिश्ते भारत से ज्यादा मजबूत हैं। सोशल मीडिया पर कई पाकिस्तानियों ने सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की भी आलोचना की है। पाकिस्तान के जाने माने पॉलिटिकल कमेंटेटर और यूट्यूबर कमर चीमा ने स्मृति ईरानी के दौरे पर कहा कि सऊदी अरबिया ने भारत के लिए दरवाजे खोल दिए हैं और वो अब चीजों को बिजनेस के नजरिए से देख रहा है। चीमा ने कहा कि सऊदी को पैसा और टूरिस्ट चाहिए, सऊदी सरकार भारत को एक मार्केट की तरह देख रहा है। मक्का या मदीना में आमतौर पर कोई औरत बिना दुपट्टे के नहीं जाती है, लेकिन स्मृति ईरानी गई और ये बहुत दुर्लभ उदाहरण बना है। दुनिया के मुसलमानों में इस पर काफी बहस हो रही है, लेकिन सऊदी के क्राउन प्रिंस इसे अपनी टूरिस्ट बढ़ाने की पहल की तरफ देख रहे हैं, जो कि उनकी लगातार चल रही कोशिशों का हिस्सा है। चीमा ने आगे कहा कि सऊदी भारत को पाकिस्तान के मुकाबले ज्यादा जगह दे रहा है। इसकी साफ साफ वजह है कि पाकिस्तान के मुकाबले भारत से ज्यादा लोग हज के लिए सऊदी जाएंगे। इससे सीधे सीधे सऊदी की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। इंडिया को 2.25 लाख का हज कोटा है और वो कह रहे हैं कि इसे और बढ़ा दीजिएगा। जी हाँ, पाकिस्तान से तो 25,000 का कोटा भी पूरा नहीं हो रहा है। बीते साल पाकिस्तान का 44,000 का कोटा था और 7,000 एप्लीकेशन आई। इस बार 25,000 का कोटा था और 4,000 एप्लीकेशन ही आई है। जी हाँ, ऐसे में पाकिस्तान का कोटा भी इंडिया मांग सकता है ताकि बता सके कि
हम ज्यादा बड़ी मार्केट है। पाकिस्तान में तो लोग पैसे देना नहीं चाहते, लोग वो तो चाहते हैं कि फ्री हज कराया जाए। बहरहाल दोस्तों, ऐसे में जिस प्रकार से मक्का मदीना जैसे पवित्र स्थल पर दोस्तों जहां औरतें बिना बुर्के के नहीं जाती, बिना सर को ढके नहीं जाती, वहां पर स्मृति ईरानी जी ने बिना किसी ऐसे मुस्लिम रूल को फॉलो किए वहां पर पहुंची दोस्तों, उनको जाने भी दिया गया। वाकई में ये दिखाता है कि आज भारत की साख कितनी ज्यादा मजबूत हो चुकी है पीएम मोदी के नेतृत्व में, कि दूसरे देश अपने नियम तक को भारत के लिए त्याग दे रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि वाकई में मोदी है तो हर चीज इसीलिए मुमकिन है, तो इस वीडियो को सामने लाइक का बटन दोस्तों दबा दीजिएगा और जितना ज्यादा आज हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा व्हाट्सएप फेसबुक पर, ताकि हर किसी को आज भारत की वैल्यूज पता चल सके। और साथ ही साथ इस पाकिस्तानी को क्या जवाब देंगे बताइएगा जरूर। अगली खबर की ओर चले, जहां पर भूटान बांग्लादेश सब है भारत के साथ, मालदीव को सबक सिखाने के लिए है तैयार, कहा चिंता ना करें चीन के आगे अभी नहीं झुकेंगे। जी हां, भारत और मालदीव के बीच जारी विवाद के बीच बांग्लादेश में संपन्न हुए आम चुनाव में प्रधानमंत्री शेख हसीना को की पार्टी अवामी लीग ने भारी मतों से जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ ही शेख हसीना बांग्लादेश की लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री बनने की ओर अग्रसर हैं। उन्होंने जीत के बाद भारत के साथ घनिष्ठ संबंधों को याद किया और देश को एक भरोसेमंद दोस्त होने का श्रेय दिया, क्रेडिट दिया। शेख हसीना के इस बयान से भारत ने कहीं ना कहीं राहत की सांस ली होगी, क्योंकि हाल के दिनों में भारत के रिश्ते मालदीव के साथ बिगड़ गए हैं। इसके अलावा चीन के साथ भी भारत के संबंध प्रगाढ़ नहीं है। इस वजह से भारत के एक भरोसेमंद पड़ोसी देश होने के नाते बांग्लादेश का कर्तव्य बनता है कि वो भारत का समर्थन करें। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें, जहां पर मालदीव विवाद पर भारत के समर्थन में उतर गया है बांग्लादेश, कहने लगा पीएम मोदी का मजाक उड़ाना कतई भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। जी हां, बता दें कि भारत और मालदीव के रिश्ते इन दिनों खटाई में पड़ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गलत बयानबाजी करके घुटनों पर आए मालदीव को अब हर तरफ से फजीहत झेलनी पड़ रही है। इसी क्रम में बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर AK अब्दुल मोमेन भी मालदीव की खरी खरी सुनाई और कहा कि पीएम मोदी का मजाक उड़ाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मीडिया से ANI से बात करते हुए कहा कि वो लोग भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं है। मुझे लगता है कि ये उनके मूल्यों की गिरावट को दर्शाता है, क्योंकि जिनका वो मजाक उड़ा रहे हैं वो प्रमुख चेहरे हैं और हमें उन्हें सम्मान देना चाहिए, ना कि उनका मजाक उड़ाना चाहिए। मुझे लगता है कि ये किसी भी व्यक्ति के लिए अपमानजनक है। मुझे इस मामले की ज्यादा डिटेल नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि वो लोग पीएम मोदी का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, ये स्वीकार योग्य नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि हम इसकी निंदा करते हैं और हम नहीं चाहते कि किसी बड़े नेता का इस समय अपमान किया जाए, और भारत का अपमान तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी हाँ, इतना ही नहीं दोस्तों, आपको ये भी बता दें, हाफिज सईद को मिली 78 साल की सजा। पाकिस्तान की काल कोठरी में बंद है मुंबई हमले का मास्टरमाइंड, यूनाइटेड नेशन ने दी इसकी जानकारी। बता दें, मुंबई आतंकवादी हमले का सरगना और प्रतिबंधित संगठन जमात उद दावा का प्रमुख हाफिज सईद पाकिस्तान सरकार की हिरासत में है। वो आतंकवाद के 7 मामलों में दोषी करार दिए जाने के बाद 78 वर्ष के कारावास की सजा काट रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी नई सूचना में इस बात की जानकारी दी है। दिसंबर में भारत ने पाकिस्तान से संयुक्त राष्ट्र की ओर से प्रतिबंधित आतंकवादी सईद को प्रत्यर्पित करने के लिए कहा था, जो आतंकवाद के अलग अलग मामलों में भारत में वांटेड है। UNSC की प्रतिबंधित समिति की संशोधित सूचना में कहा गया है कि अलकायदा प्रतिबंधित समिति की ओर से सईद को दिसंबर 2008 में वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया। इसके बाद सईद 12 फरवरी 2020 से पाकिस्तान सरकार की हिरासत में है। वो आतंकवाद के वित्त पोषण के 7 मामलों में दोषी करार दिए जाने के बाद 78 वर्ष के कारावास की सजा काट रहा है। अगली खबर बता दें, साउथ अफ्रीका ने इजराइल के खिलाफ उठाया बड़ा कदम, तो अपनी ही सरकार से पूछने लगा पाकिस्तानी, कहने लगा रे तेरा खून कब खौलेगा। जी हाँ, हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी ICJ गुरुवार को इजराइल के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका के नरसंहार मामले में अपनी पहली सुनवाई करेगा और गाजा में युद्ध विराम के लिए वैश्विक स्वर के बीच कई देशों ने इस कदम का स्वागत किया है। दक्षिण अफ्रीका ने दिसंबर के अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में इजराइल के खिलाफ मुकदमा दायर किया था, जिसमें गाजा में हमास के खिलाफ चल रहे युद्ध में इजराइल पर नरसंहार का आरोप लगाया और क्रूर सैन्य हमले को रोकने की मांग की। तो वहीं दक्षिण अफ्रीका के इस कदम पर अब पाकिस्तान के नागरिकों ने अपनी ही सरकार से पूछना शुरू कर दिया है कि जब दक्षिण अफ्रीका इजराइल के खिलाफ खड़ा हो सकता है, तो फिर पाकिस्तान सरकार कोई कदम क्यों नहीं उठा रही है। अगली खबर की बात करें, जहां मालदीव को असली डोज मिलना तो बाकी है, भारत ने दूसरे एयरपोर्ट पर बदल दी बड़ी प्लानिंग। जी हां, सोशल मीडिया पर छिड़े बॉयकॉट मालदीव अभियान के बीच खबरें हैं कि भारत मिनीकॉय द्वीप पर एक नया हवाई अड्डा विकसित करने की योजना बना रहा है। न्यूज एजेंसी ANI ने सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि योजना संयुक्त परिचालन हवाई अड्डा बनाने की है, जो लड़ाकू जेट विमानों, सैन्य परिवहन विमानों और वाणिज्यिक विमानों को संचालित करने में सक्षम हो। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपके मन में सवाल जरूर उठेगा कि दूसरे एयरपोर्ट की क्या जरूरत है। तो आपको बता दें, लक्षद्वीप के अगाटी में एक हवाई पट्टी है, जहां से अन्य द्वीपों तक पहुंचने के लिए नाव का सहारा लिया जाता है। नया हवाई अड्डा लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ावा देगा। मालदीव के मंत्रियों ने घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने वाले अपने सोशल मीडिया पोस्ट के लिए पीएम
मोदी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया तो लक्षद्वीप के प्रति पर्यटकों में भावनात्मक रुचि पैदा हो गई। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लक्षद्वीप जाकर देश दुनिया का ध्यान आकर्षित किया था। इसी बीच आपको बता दें, जो सबसे बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है, मालदीव की जुवेनाइल कोर्ट की वेबसाइट को अज्ञात लोगों ने कर लिया हैक। जी हाँ दोस्तों, अज्ञात हैकर्स ने वेबसाइट पर भारतीय तिरंगे और साथ में जय हिंद का नारा पोस्ट कर दिया। उन्होंने वेबसाइट पर एक्सप्लोर इंडिया आइलैंड्स पोस्ट करके भारतीय द्वीपों के लिए भी अभियान चलाया। मालदीव सरकार अब तक पता नहीं लगा पाई है कि आखिर ये किन्होंने हैक किया है, कौन है इसके पीछे बड़े हैकर्स जिन्होंने ऐसा किया है। लेकिन नोट करने वाली बात दोस्तों यह है कि इस वेबसाइट को हैक करके इसके एड्रेस पर जय हिंद का नारा पोस्ट कर दिया है, साथ में भारतीय तिरंगा लगा दिया, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दोस्तों इस पर अब आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा। कहीं ना कहीं अब मालदीव को जरूर पता ये लग रहा होगा कि उसने गलत देश से पंगा ले लिया, उसने भारत से पंगा लेकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। जी हाँ, वैसे में दोस्तों इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ आपको अंतिम खबर बता दें, जहां पर भारत में स्वागत है मेरे भाई मोहम्मद बिन जायद नहयान, ये कहकर यूएई के राष्ट्रपति को पीएम मोदी ने लगाया गले। फिर पाकिस्तान क्यों न जले, बता दें भारत, पाकिस्तान और तुर्की जैसे मुस्लिम राष्ट्रों को भले ही फूटी आंख ना सुहाता हो, लेकिन दुनिया के अन्य इस्लामिक राष्ट्र हिंदुस्तान पर अपना दिल न्यौछावर करने को तैयार बैठे हैं। भारत भी उनका स्वागत करने और उनकी दोस्ती को गले लगाने में जरा भी हिचकता नहीं है, और यही वजह है कि दुनिया के तमाम मुस्लिम राष्ट्र उभरते भारत की ताकत देख और पीएम मोदी के नेतृत्व पर फिर फिदा है। गुजरात वाइब्रेंट समिट में जब यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद नहयान सूरत पहुंचे तो पीएम मोदी ने उन्हें गले लगाकर स्वागत किया। साथ ही अपने सोशल मीडिया एक्स पर कुछ ऐसा लिखकर तस्वीरों के साथ पोस्ट किया कि पाकिस्तान जल उठा। वजह यह है कि खुद पाकिस्तान की इज्जत यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों में गिर चुकी है। पाकिस्तान धर्म के नाम पर इन देशों से दोस्ती गहरी रखना चाहता है, मगर उसे भाव नहीं मिलता। पीएम मोदी जी ने एक्स पर लिखा कि भारत में आपका स्वागत है मेरे भाई महामहिम मोहम्मद बिन जायद नहयान, आपका हमारे आना सम्मान की बात है। पीएम मोदी ने अहमदाबाद हवाई अड्डे पर यूएई के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक का स्वागत किया और दोनों नेताओं ने शाम को एक रोड शो में हिस्सा लिया। जी हाँ, अब ऐसे में आप लोग भी नहयान जी को यानी यूएई के राष्ट्रपति को मोस्ट वेलकम टू इंडिया कमेंट में जरूर कहिएगा दोस्तों, और लॉन्ग लिव मोदी जी कहना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। बहरहाल ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, जरा भी अच्छी लगी होगी दोस्तों तो इस वीडियो को दोस्तों भाइयों में साथियों रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा, और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद, जय भारत और जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।